हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने जो है वो बाइंड मोड को देखा था, माउंट को देखा था। बाइंड माउंट में बेसिकली क्या हो रहा था कि हम अपनी लोकल सर्वर, लोकल रिपोजिटरी के ऊपर या लोकल डायरेक्टरी के ऊपर क्या कर रहे थे, फाइल्स वगैरह बना रहे थे। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो मेरे पास ये जो मैंने फ़ाइल बनाई थी टेस्ट डायरेक्टरी के ऊपर रहते हुए, तो सारी फाइल मेरे क्या बनी थी, इस फोल्डर के अंदर तक, फोल्डर की हद तक बन रही थी। लेकिन अब इसमें एक मसला ये आया था कि ये सच्चे से इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। कोई भी बंदा हमारे सिस्टम पे एक्सेस कर ले, वो उसको यहाँ से उठा के जो है वो कॉपी वगैरह कर सकता है, यहाँ से रिमूव भी कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी ये कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम्स का। अब डोकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, डोकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि हम एक जो है वो वर्चुअल मेमोरी बनाते हैं और उसके अंदर जो है हम सारी फाइल्स को रखते हैं, और उसी से जो हम क्या करते हैं, डेटा को कंटेनर्स के बीच में जो है वो कम्युनिकेट करवा रहे होते हैं। ठीक है, सेम काम बिल्कुल बाइंड माउंट की तरह ही हो रहा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये आपकी वर्चुअल मेमोरी के ऊपर हो रहा होता है, ये आपकी लोकल रिपोजिटरी के ऊपर या लोकल डायरेक्टरी के ऊपर नहीं हो रहा होता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। मेरा टर्मिनल ओपन है, तो मैं सिंपली इसको पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ ताकि मुझे क्लियर टर्मिनल मिले। ऑलराइट, तो अब हम क्या करने लगे हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी इमेजेस वगैरह चल रही हैं। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि यार मेरे पास कौन सा कंटेनर चल रहा है। तो सूडो डोकर कंटेनर, आई गेस हाँ PS माइनस है। PS कर दूँ तो मुझे परमानेंट कनेक्ट वो बता देगा जो कंटेनर मेरे पास अप एंड रनिंग होगा। सो अभी हालांकि मेरा कोई कंटेनर नहीं, सारे ख़त्म हैं, मतलब ऑफ हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अब हम अगर यहाँ पे अपनी स्लाइड्स पे वापस आ जाएं तो हम क्या करते हैं कि भाई हम क्रिएट करते हैं डोकर वॉल्यूम। अब डोकर वॉल्यूम क्रिएट करने का ये तरीका क्या, आपके पास डोकर होता है, उसके बाद वॉल्यूम होता है, क्रिएट करते हैं और वॉल्यूम का नाम देते हैं। तो चलें जनाब हम स्टार्ट कर देते हैं किस तरह से करेंगे। तो सूडो में इस वजह से टाइप करूँगी कि परमिशन मुझसे मांगे, अगर आपके इसमें आप ना ले तो आप ना करें। अच्छा, सूडो डोकर, डोकर के बाद आपके पास जो चीज़ होती है वो कहते हैं वॉल्यूम, VOLUME वॉल्यूम, क्रिएट और वॉल्यूम का नाम। तो मैं इसको कहता हूँ vol1। ठीक है, मैंने vol1 कर दिया, इंटर कर दिया, ये मेरे पास रिटर्न होके आ गया, यानी कि मेरे पास जो है वो सक्सेसफुली एक वर्चुअल मेमोरी बन के आ चुकी है। अब मैं इसको चेक करना चाहूँ तो मैं डोकर सूडो डोकर वॉल्यूम PS कर सकता हूँ। अच्छा, PS माइनस आई थिंक VO, अच्छा वॉल्यूम की स्पेलिंग आपको जो है वो ख़ास कर सही लिखनी पड़ेगी, वॉल्यूम PS। ठीक है, ओके, PS माइनस A कर लेते हैं। अच्छा, इसने मुझे जो है वो एरर दे दिया, तो एक काम करते हैं, इसको PS माइनस A की जगह मैं करता हूँ LS। अच्छा, तो यहाँ आप देख रहे हो कि मेरे पास एक जो है वो वॉल्यूम बना हुआ है ड्राइवर के ऊपर, मेरे पास लोकल के ऊपर एक वॉल्यूम बन के आ चुका है। ठीक है, तो यानी कि हमने सक्सेसफुली जो है वो एक वॉल्यूम अपना जनरेट कर लिया है, एक वर्चुअल मेमोरी जनरेट कर दी है। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम वही काम करने लगे हैं, कंटेनर बनाने लगे हैं। कंटेनर बना के इस वॉल्यूम की फ़ाइल के साथ उसको अटैच करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यार हमारे पास ना एक इमेज हम उठा लेते हैं। मैं इमेजेस देख लूँ अपने पास कौन कौन सी इमेजेस अवेलेबल हैं। सूडो डॉकर इमेजेस, ये मुझे बेसिकली बता देगा कि मेरे पास कौन कौन सी इमेज अवेलेबल है। तो मैं काम करता हूँ, मैं NGINX को ही दोबारा उठा लेता हूँ। और सो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा सूडो डॉकर। डॉकर करने के बाद जो है वो रन की कमांड दूंगा कि कंटेनर रन करूँ या रन करूँ, बात एक ही है। उसके बाद जो है वो मोड बता दूंगा, तो मैं डिटैच मोड पर जाना चाह रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, और डिटैच का मतलब है कि बैकग्राउंड में प्रोसेस को फेंक देगा। उसके बाद मैं इसका पोर्ट नंबर बता दूंगा। पोर्ट नंबर मैं इसको कह देता हूँ कि ये मुझे अब चाहिए 2000 के पोर्ट नंबर के ऊपर। ठीक है, और इसका इंटरनल पोर्ट 80 होगा, जो इंटरनल कम्युनिकेशन को लिसन कर रहा होगा। अच्छा जनाब, अब उसके बाद हमारे पास क्या होगी, इमेज का नाम हो जाएगा NGINX। ठीक है, अब बीच में हम क्या करेंगे, आपको जैसे कि वॉल्यूम याद था, तो वॉल्यूम पे हम क्या इस्तेमाल करते थे, और माइंड में हमने -V इस्तेमाल किया था। -V इस्तेमाल करने के बाद हमने जो है वो फोल्डर की लोकेशन दी थी, यानी /home वगैरह 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 करके, होम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद वो डायरेक्टरी का नाम टेस्ट का। तो यहाँ हम बेसिकली क्या दे सकते हैं, यहाँ सिंपल हम देंगे अपनी वॉल्यूम का नाम जो कि हमारे पास है vol1। ठीक हो गया, अब हम देंगे कॉलन। कॉलन हमारे पास ये बताएगा कि भाई अब हम जो है ना वो NGINX के सर्वर की लोकेशन देंगे। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, होम। ठीक है, होम के बाद जो है वो मेरे पास लेट्स से के होम, आई गेस के
यूज़र, हाँ ठीक है मुझे याद आ गया, यूज़र यूएसआर शेयर, शेयर के बाद आपके पास होता है nginx, nginx के बाद आपके पास होता है html। ये एक जो है वो लोकेशन होती है जो हमारे पास या इस ये लोकेशन जो है हमारे इस वॉल्यूम के साथ बाइंड हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन ये कहाँ होगी, वर्चुअल मेमोरी के अंदर होगी, ये बात आप माइंड में रखें। अच्छा तो ये मेरी कमांड बिल्कुल सेट है, लेकिन एक काम मैंने फ़िलहाल इसको नेम नहीं दिया, अगर आप इसको नेम देना चाहें तो आप इसको नेम भी दे सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसको इंटर करता हूँ यहाँ पे, और ये मुझे रिटर्न होके आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये मेरे पास बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है। और ये मेरे पास कौन सी पोर्ट के ऊपर चल रहा है, 2000 की पोर्ट के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, और यहाँ मैं देता हूँ 2000 की पोर्ट, ठीक है, और इंटर करता हूँ। तो इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, तो आप देखोगे मेरे पास जो है ये इंजन एक्स की एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे लिखी हुई आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इस लोकेशन के ऊपर, और इस लोकेशन के ऊपर जाके जो है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, फिर मैं एक नया कंटेनर बनाता हूँ और हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा sudo डोकर लिखने के बाद exec, इसके बाद मुझे किस मोड में जाना है, मुझे IT मोड में जाना है, यानी इंटरेक्टिव मोड में जाना है, और उसके बाद अपने इस कंटेनर का नाम, तो कंटेनर का नाम तो खैर मैंने दिया नहीं, तो ये हो सकता है कंटेनर की ID। तो पहले मुझे फिर वो देखना पड़ेगा कि कंटेनर की ID क्या है, PS-A करूँगा तो मुझे PS कर दूंगा तो मुझे बता देगा मेरी कंटेनर की आईडी ये रही। तो मैं दोबारा जाता हूँ sudo docker, इसके बाद exec लिखता हूँ, उसके बाद इस आईडी को लिख देता हूँ। अगर इस आईडी का मैं स्टार्टिंग के तीन चार डिजिट भी लिख दूँ तब भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा लेकिन उससे पहले ना आपको जो है वो ये बताना ज़रूरी कि आप इंटरेक्टिव मोड में जा रहे हो, अदरवाइज़ ये जो है ना वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चला जाएगा, या फिर वो जो है वो इसके लॉग्स बनते रहेंगे, तो फिर आपसे वो हो नहीं। अच्छा इसने इसको नेम दे दिया, लेकिन इसने डिफ़ॉल्ट नेम दिया है, अगर मैं इसको अपना नाम देता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। खैर इंटर करा। अच्छा अब इसके लिए ना मुझे कोई ना कोई शेल चाहिए होगा, या फिर मुझे कोई ना कोई टर्मिनल चाहिए होगा, या बेस चाहिए होगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा तो मुझे शेल मिल जाएगा। ले जनाब मुझे शेल मिल चुका है। तो अब मैं करता हूँ CD के बाद अब मैं यहाँ पे आके अगर ls करूँ तो मुझे यहाँ पे सारी डायरेक्टरी मिल जाएंगी। तो अब मैं HTML वाली डायरेक्टरी पे जाता हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर जाके चेंजिंग करूँगा सिंपल। तो मैं लिखूँगा CD के बाद मैं लिखूँगा USR के बाद लिखूँगा मैं USR मेरा कहाँ पे मौजूद है, सॉरी हाँ USR मेरा यहाँ मौजूद है। USR के अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर होगा जिसको कहते हैं शेयर के अंदर एक और फोल्डर होगा जिसको कहते हैं nginx, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा HTML। ऑलराइट इंटर करा, वहाँ पहुँच गया, PWD करा, जो है अच्छा PWD करना है मैंने, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाने लगा हूँ। फ़ाइल में क्या बनाता हूँ कि यार लेट्स से कि मैं कहता हूँ इको करने के बाद मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, दिस इज़ डॉकर वॉल्यूम, ठीक है। और इसके बाद जो है ना उसको एक फ़ाइल में सेव कर देते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूँ index.html, ठीक है। इंटर करा, ls करा, तो ये हमारे पास बन के आ चुकी है। और अभी अगर हम जाके दोबारा देखें यहाँ पे, इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखोगे मेरे पास एक फ़ाइल बन के आ चुकी जिसका नाम है दिस इज़ डॉकर वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने का ये तरीका है कि मैं इसको करूँगा Ctrl+PQ, ठीक है। मैं इससे बाहर आ गया, वरना अगर मैं एग्ज़िट कर दूँ कंटेनर रुक जाता, लेकिन ये कंटेनर अभी रनिंग स्टेज में। अब हम क्या करने लगे जनाब, अब हम एक और कंटेनर बनाने लगे, और इस कंटेनर को जो मैं पोर्ट असाइन करूँगा, इसको मैं कह रहा हूँ कि यार आपने जो लिसन करना है, आपकी जो इंटरनल पोर्ट जो सॉरी आपकी जो IP होगी वो क्या होगी, 300 की पोर्ट के ऊपर होगी, और इंटरनल पोर्ट 80 देंगे क्योंकि इंजन एक्स की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, तो ये एक अलग कंटेनर बन के हमारे पास आ जाएगा। ऑलराइट ये वो कंटेनर नहीं होगा, ये अलग कंटेनर होगा जो कि 300 पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा होगा, ठीक है। मैंने इंटर करा, ठीक है। इंटर करने के बाद जो है वो मुझे दोबारा ये कंटेनर मिल गया। अब मैं जाता हूँ 300 के पोर्ट के ऊपर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको इंटर करा, तो देखोगे मुझे अब वही रिज़ल्ट मिल रहा है। तो डेट्स मीन ये दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग व्यू डॉकर वॉल्यूम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि मैं जाता हूँ मैं इन दोनों कंटेनर को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, सही है, आपको दिखाने के लिए। तो पहले तो मैं इसको करता हूँ क्लियर करने के बाद जो है वो मैं देखता हूँ कि मेरे कंटेनर कौन कौन से रनिंग कंडीशन में हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया sudo docker कंटेनर, ओके। तो अच्छा तो मैं इसको मुझे ls भी देना पड़ेगा, ls या ps दे दूँ,
दोनों सूरतों में। तो ये मुझे पता पड़ गया कि यार ये मेरे कंटेनर ये दोनों अप एंड रनिंग है, तो बारी बारी मैं क्या करता हूँ इन कंटेनर को जो है वो स्टॉप कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा डॉकर स्टॉप। स्टॉप करने के बाद कंटेनर की आईडी या कंटेनर का नाम जो भी मैं देना चाहूँ, तो मैं काम करता हूँ तो इस मरतबा जो है इनको नाम से स्टॉप कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद जो है वो सिंपली मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे जाके इसको पूरा लिखना पड़ेगा। कंटेनर सूडो स्टॉप लिख दूँ तब भी चल जाएगा। स्टॉप लिखने के बाद इसको पेस्ट करा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नाम को उठाया, उसको भी पेस्ट करा। सही होगा कि दोनों कंटेनर आई थिंक एक ही वक्त में रुक जाएंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद इंटर करा, ये दोनों नाम मुझे रिटर्न हो गए। तो डेट्स मीन कि मेरे ये दोनों कंटेनर स्टॉप हो चुके हैं। अब इन दोनों कंटेनर को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों कंटेनर को रिमूव कर रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास क्या होगी, RM की कमांड होगी। RM भी कर सकता हूँ या किल भी कर सकता हूँ। इंटर करा, दोनों मिल गए। अब कंटेनर चेक करूँ मैं अपने, तो मेरे पास कोई कंटेनर रनिंग में नहीं है। अब एक नया कंटेनर बनाते हैं। चलें स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एक नया कंटेनर बताते हैं। अच्छा, अब मैं अगर चला जाऊँ यहाँ पे, तो मुझे इसके ऊपर भी कोई कंटेनर नहीं है। तो मेरे को क्या मिल रहा है, साइट कैन नॉट बी रीच। 2000 की पोर्ट के ऊपर जो मैंने छोड़ा था काम, तो वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, यानी कंटेनर डिलीट हो चुके हैं, उनकी फ़ाइलें भी अंदर से डिलीट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक नया कंटेनर बनाने लगा हूँ। और तो इसके लिए मेरे पास क्या होगा, सूडो डॉकर रन के बाद मैं दूंगा आईटी के बाद दूंगा उसकी सॉरी आईटी नहीं दूंगा बल्कि डीटेच मोड पे जा रहा हूँ, तो मैं उसको डीटेच दे दूंगा। उसके बाद उसका नाम दे दूंगा। नेम में मैं उसको बता देता हूँ कि यार इंजन एक्स है, इंजन एक्स। और उसके बाद जो है वो मैं उसकी पब्लिश दे दूंगा। तो मैं 2000 3000, तो इस मतलब मैं जो पब्लिश इसको कर रहा हूँ किस पोर्ट के ऊपर, 4000 की पोर्ट के ऊपर कर रहा हूँ। और इंटरनल पोर्ट क्या होगी, उसकी 80 होगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसके बाद मेरे पास लास्ट में क्या होता है कि हम इमेज का नाम देते हैं। अब इमेज के नाम से पहले जो है ना मुझे एक टैग इस्तेमाल करना है -v का, जो कि क्या बताएगा, वॉल्यूम को डिफ़ाइन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ये कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम को मैंने डिफ़ाइन कर दिया। वॉल्यूम को डिफ़ाइन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसको उसके साथ अटैच करना है मैंने। तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई वॉल। आई गेस माई वॉल किस नाम से मैंने बनाया हुआ है, मैं उसको भूल चुका हूँ। खैर एक काम करते हैं, देख लेते हैं हमारा वॉल्यूम किस नाम से बना हुआ है। तो मैं लिखूँगा सूडो डॉकर वॉल्यूम, ठीक है। आई गेस के मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, VOLUME। आई गेस कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है शायद। हाँ, डॉकर वॉल्यूम VOLUME, सूडो डॉकर VOLUME। उसके बाद मैं करूँगा LS। तो इससे मुझे लिस्ट बना दी वॉल 1 के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब वही काम करना है हमने। एक कंटेनर बनाना है सबसे पहले। सूडो डॉकर कंटेनर को रन कर दूँ उसको डायरेक्ट। उसके बाद मैं इसकी डिटेच मोड पे उसको ले जाऊँ। उसके बाद इसको नेम दे दूँ। तो नेम में मैं इसको देता हूँ NGINX, ठीक है। उसके बाद इसकी पब्लिश आईडी दे दूँगा। इस मतलब जो मैं इस पोर्ट को यूज़ कर रहा हूँ वो मैं पोर्ट को यूज़ कर रहा हूँ 4000 की पोर्ट को। और इंटरनल पोर्ट क्या होगी हमारे पास 80 होगी। उसके बाद मैं दूंगा -v जो कि वॉल्यूम के लिए होगा, जिसके अंदर मैं करूँगा, 1 मिनट बंद नहीं करना, माई वॉल के बाद जो है वो सिंपली मैं कॉलन दे के जो है वो उस फोल्डर की लोकेशन दे दूँगा। तो मेरे पास लोकेशन है यूज़र USR। उसके बाद है शेयर के बाद है जो है मेरे पास NGINX, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लेट्स से के HTML। अब मेरे पास जो होगा उस इमेज का नाम, वो इमेज का नाम जो है वो मुझे यहाँ पे देना है NGINX, ठीक है, NGINX, ठीक है। और कॉलन देके मैं लेटेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एंटर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई एरर मिल चुका है। तो आई गेस यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट द नेम ऑफ NGINX ऑलरेडी बाय द कंटेनर। अच्छा, ये नाम जो है वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो ये नाम मैं नहीं दे सकता हूँ। तो उसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ NGINX 1। इंटर करा, ठीक है। ये कंटेनर मेरे पास बन के आ चुका है। और ये किस पोर्ट के नंबर ऊपर एक्सेस कर रहा है, 4000 की पोर्ट के ऊपर एक्सेस कर रहा है। और पहले के सारे कंटेनर्स को मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जाके 4000 लिखूँ, तो यहाँ भी मुझे आप देखोगे कि वही डेटा मिलेगा जो मुझे वहाँ मिल रहा था, ठीक है। .html।
अच्छा, इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि उसने सारी चीज़ों को जो है वो रिमूव कर दिया है। माई वॉल, एक मिनट ज़रा मैं इसको देख लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है। मिस्टेक क्या करी है कि ये इस वजह से हुआ है कि यहाँ पे माई वॉल 1 है और मैंने यहाँ पे माई वॉल लिख दिया है, तो माई वॉल तो है नहीं बेसिकली। तो ज़ाहिर सी बात है ये एरर देगा, तो मैंने यहाँ पे देना है वॉल 1। ठीक है, अब इंटर करा। ये क्या कह रहा है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब नाम मैंने दोबारा चेंज करना है क्योंकि मैं इस चीज़ को ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मैं इसको दे दूँ 2। इंटर करा, मुझे मिला। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जाके अगर लिखूँ तो अच्छा, ये पोर्ट नंबर भी मेरे को चेंज करनी थी, जो कि आई गेस कि मैंने नहीं की, लेकिन अब देख लेते हैं, चलें करके दोबारा से। एक हो जाता है कभी कभार इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब ना मेरे को पोर्ट नंबर को भी चेंज करना है क्योंकि ये पोर्ट नंबर ऑलरेडी यूज़ हो रही है। किसके साथ यूज़ हो रही है? अपने पहले वाले कंटेनर के साथ। तो यहाँ मैं इसको दूंगा 5000 और यहाँ मैं इसको दूंगा इंजन X3। तो ये अब बिल्कुल फ्रेश कंटेनर है, जो इनका पहले किसी कंटेनर से लेना देना है नहीं। तो पोर्ट ऑलरेडी असाइन थी, इस वजह से वो नहीं हो सका। एंटर करा, अब बगैर किसी एरर के मुझे कंटेनर मिल गया। अब मैं यहाँ पे जाके दोबारा कहता हूँ 5000 की पोर्ट के ऊपर ज़रा इसको चेक करता हूँ। तो ये आप देखोगे कि हमारा पास जो है वो डेटा परसिस्टेंट होके आ चुका है। ऑलराइट, तो ये वही हमारे पास हो रहा है जो हमने 1000 के पोर्ट के ऊपर असाइन किया था, 2000 के पोर्ट के ऊपर असाइन किया। तो हमारा जो है वो डेटा डिलीट नहीं हुआ और डेटा हमें मिल रहा है और हमारा नया कंटेनर हमारे पिछले डेटा से कम्युनिकेट कर रहा है। सो फ्रेंड, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट, छोटा सा तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट था अबाउट वॉल्यूम्स। और यहाँ पे हमारी डॉकर डीप डाइव की जो है वीडियो सीरीज़ का इख्तिताम होता है। आई होप कि आपने इस वीडियो सीरीज़ से बहुत सी चीज़ें लर्न की होंगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ के हवाले से, डॉकर के हवाले से कन्फ्यूजन है, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। और पढ़ते रहिए, लर्निंग करते रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।